हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दोस्तों, अभी हमें मध्य प्रदेश के कोहिनूर ओरछा में। मैं ओरछा को कोहिनूर इसलिए बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश का ओरछा अपने आप में ही एक नायाब शहर है। भगवान राम राजा के दर्शन करने के बाद चल दिए हम लोग ओरछा की शान जहांगीर महल को एक्सप्लोर करने। जब आप जहांगीर महल की तरफ जाते हैं तो आपको एक ब्रिज मिलता है दोस्तों। जिस ब्रिज पर अभी हम चल रहे हैं, इस ब्रिज को हम अडवारा ब्रिज कहते हैं। अडवारा ब्रिज को ओरछा के महाराजा वीर सिंह जो देव ने बेतवा की सहायक धारा के ऊपर 1600 शताब्दी में बनवाया था दोस्तों। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम में ठंडक थी, तो घूमने का अपना अलग ही मज़ा आ रहा था। और हम धीरे धीरे बढ़ चले जहांगीर पैलेस की ओर, जिसको हम जहांगीर महल भी बोलते हैं दोस्तों। मैं अडवारा ब्रिज पे चलते चलते सोच रहा था कि ये ब्रिज 420 साल से ऐसे ही खड़ा है, पता नहीं क्या क्या इसमें देखा होगा। मगर आजकल के इंजीनियर साहब द्वारा बनाए हुए पुल दोस्तों 4-5 साल में ही गिर जाते हैं। दोस्तों, अब हम जहांगीर महल पहुंच चुके हैं, और जहांगीर महल पहुंचते साथ ही वाह क्या भव्य और उत्कृष्ट महल बना है। ये महल बर्गाकार क्षेत्र में बना है दोस्तों, जिसको ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। वीर सिंह देव ने इस महल को क्यों बनवाया था और किसके लिए बनवाया था, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। ये दोस्तों, आज से ठीक 420 साल पहले 236 कमरों का बना ये नायाब महल ओरछा के महाराज वीर सिंह देव ने अपने मुगल मित्र जहांगीर के लिए बनवाया था। जहांगीर उन दिनों यात्रा पर थे, तो उनके रुकने के लिए वीर सिंह देव ने उनके स्वागत के लिए एक महल का निर्माण किया। और सबसे रोमांचकारी बात यह है दोस्तों कि जहांगीर मात्र यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे, और एक रात रुकने के बाद वो यहाँ से चले गए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक रात रुकने के लिए वीर सिंह देव ने 236 कमरों का ये महल जहांगीर के लिए बनवाया था दोस्तों। दोस्तों, अपना हम एंट्री टिकट दिखा के महल के अंदर गए, तो यहाँ का आंगन देख के ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। कितना विशाल का आंगन यहाँ पे था। हाँ दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको ये महल देखने के लिए एंट्री की टिकट लेना पड़ता है, जो मात्र 50 रुपए का है, जो आप बाहर से ही ले सकते हैं। दोस्तों, आप जो ये छज्जों से लटकी हुई शिल्प कला देख रहे हैं, ये बुंदेली शिल्प कला है। और दोस्तों, इस महल का निर्माण लाल और पीले बलुआ पत्थर से हुआ है, और इसकी शिल्प कला मुगल और बुंदेली दोनों है। हम ये सब देखते देखते बहुत विशाल का फव्वारे के पास में आए, जो शायद अब बंद पड़ा था। और महल के अंदर ही हनुमान जी का एक बहुत छोटा और प्यारा सा मंदिर है, तो हमने हनुमान जी के दर्शन करके अब हम आगे बढ़े। दोस्तों, ऊपर आप ये षटकोणी एक गुंबद देख रहे हैं, ये देखने में बहुत ही भव्य और दिव्य लगते हैं। उस जमाने की वास्तुकला क्या रही होगी, ये देखते ही बनता है। दोस्तों, ये महल बहुत से परिवर्तनों का साक्षी बना है, और आज भी उसी शान से ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, ये बात बहुत कम लोगों को ही आई थिंक पता होगी कि इस महल में 236 कमरे हैं, मगर दोस्तों 136 कमरे भूमिगत हैं, अंडरग्राउंड हैं। 136 कमरे जमीन के नीचे बने हैं दोस्तों। हम यहाँ से निकल के देखेंगे बाहर, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। ये सामने का देखिए, सामने ये आपको चतुर्भुज मंदिर दिख रहा है। ओरछा के राजा वीर सिंह देव का ये महल दिख रहा है आपको सामने। और यहाँ से पूरे ओरछा शहर का बहुत ही दिव्य नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब भी आप ओरछा का ये जहांगीर महल घूमने के लिए आए, तो मेक श्योर आप एक दिन का समय लेके आएँ। आपको अच्छे से घूमने के लिए यहाँ पे एक दिन के समय की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी, क्योंकि आप 1-2 घंटे में ये नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही विशालकाय महल है। अब आप बाहर से देखेंगे तो कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है ओरछा शहर का। ये सामने से बहती हुई बेतवा नदी,
हरे हरे पहाड़, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कमेंट बिलो, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा। तब तक छोड़े जाता हूँ आपको मैं इस ओरछा के ऑसम व्यू के साथ। थैंक यू।